Hello बच्चों, let's see the question. So the question is radioactive elements emit alpha, beta, gamma rays and are characterized by their half lives. The radioactive आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन इज, तो यहाँ पर आपको क्या बोल रहे हैं, जो हमारे क्या होते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, अल्फा बीटा गामा रेज क्या करते हैं, एमिट करते हैं, ठीक है। और उनकी जो यहाँ पर उनको कैरेक्टराइज किया जाता है वो उनकी हाफ लाइफ से उनको कैरेक्टराइज किया जाता है, ठीक है। अब आपको बोल रहे हैं जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप है हाइड्रोजन का वो कौन सा है, ठीक है। नाउ यहाँ पर अगर हम बात करें आइसोटोप की, तो आइसोटोप क्या होते हैं, ऐसे एटम्स होते हैं जिनका क्या रहता है, यहाँ पर आपका एटॉमिक नंबर तो सेम रहेगा बट उनका क्या रहता है, मास नंबर डिफरेंट रहता है, ठीक है। उनको हम आइसोटोप कहते हैं। नाउ हाइड्रोजन की अगर बात करें, ठीक है, यहाँ पर हम हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन के यहाँ पर मेनली यहाँ पर देखिए कौन कौन से आइसोटोप होते हैं। मेनली यहाँ पर हाइड्रोजन के आपके 3 आइसोटोप देखे जाते हैं, ठीक है। पहला आपका होता है प्रोटियम, ठीक है, ये क्या होता है आपका, पहला होता है आपके पास में प्रोटियम, ओके। देन दूसरा आपका क्या हो जाएगा, ड्यूटीरियम, ठीक है, ड्यूटीरियम। और तीसरा आपका हो जाएगा ट्राइटियम। तो ये क्या होते हैं, 3 आपके मेन हाइड्रोजन के आइसोटोप देखे जाते हैं। इनमें अगर हम देखें तो इनका एटॉमिक नंबर सेम रहेगा, दैट मीन्स 1H एंड 1H एटॉमिक नंबर सब में क्या है, हाइड्रोजन का 1 1 ही रहेगा। बट आपका क्या रहेगा, मास नंबर यहाँ पर डिफरेंट रहता है। इसका प्रोटियम में आपका जो मास नंबर होता है वो क्या होता है, 1 होता है। ड्यूटीरियम में मास नंबर 2 हो जाता है। ट्राइटियम में मास नंबर 3 हो जाता है। नाउ मास नंबर क्या होता है, मास नंबर इज द समेशन ऑफ द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द एटम, है ना। तो यहाँ पर एटॉमिक नंबर सेम है सबका, दैट मीन्स एटॉमिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल होता है। तो इनमें सब में एटॉमिक नंबर सेम है, तो सब में नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम रहेंगे। तो आपका जो मास नंबर है वो किसकी वजह से बढ़ा होगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की वजह से बढ़ा होगा। यहाँ पर आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन 1 है, मास नंबर भी 1 है, तो इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 0 रहेंगे। इसमें आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन 1 है तो और मास नंबर 2 है, दैट मीन्स एक नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होगा, एक न्यूट्रॉन होगा एक प्रोटॉन होगा, दोनों मिलकर मास नंबर 2 बना देंगे। और इसमें क्या होगा आपका, एक एटॉमिक नंबर 1 है तो प्रोटॉन तो 1 ही रहेगा, बट इसमें आपके क्या रहेंगे, मास नंबर 3 है तो दैट मीन्स एक प्रोटॉन होगा और 2 न्यूट्रॉन आपके इसमें रहेंगे, ठीक है। सो ट्राइटियम में आपके 2 न्यूट्रॉन रहते हैं, ड्यूटेरियम में आपका 1 न्यूट्रॉन रहता है, प्रोटियम में आपका 0 न्यूट्रॉन रहता है, ठीक है। अब नाउ यहाँ पर होता क्या है, देखिए अगर हम यहाँ पर देखें तो क्या, इसको हम लोग H से भी दिखाते हैं सिंपली, ड्यूटीरियम को यहाँ पर D से दिखाते हैं, ट्राइटियम को यहाँ पर हम लोग T से भी दिखाते हैं, ओके। अब देखिए यहाँ पर होता क्या है, इनमें ट्राइटियम में आपके पास में क्या है, ट्राइटियम में आपका मास नंबर है 3, ठीक है, ट्राइटियम का मास नंबर है 3। इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या है आपके कंपेरेटिवली ड्यूटीरियम से ज्यादा है, प्रोटियम से तो ज्यादा ही है, ठीक है। तो जो ट्राइटियम होता है 1H3, ठीक है, जो ये 1H3 आपके पास में होता है तो ये क्या करता है, ये यहाँ से एक बीटा रे को क्या कर देता है, एमिट कर देता है, ठीक है। लो एनर्जी का जो बीटा रे होगा, ठीक है, बीटा रेज जो होती हैं उनको ये एमिट कर देता है। ये यहाँ से बीटा रेज एमिट करेगा और किस में कन्वर्ट, और जैसे ही आपका किसी भी एटम में से बीटा रे निकलती है, ठीक है, ये जो बीटा रे होती है अगर ये निकलती है तो क्या हो जाता है, वहां पर उस एलिमेंट उस एटम का आपका क्या होता है, एटॉमिक नंबर 1 से बढ़ जाता है, ठीक है। ये क्या करता है, इसके निकलते ही एटॉमिक नंबर जो एटम का होगा वो 1 से बढ़ जाएगा। यहाँ पर अगर एटॉमिक नंबर 1 है तो जैसे ही इसमें से एक बीटा रे निकलेगी इसका एटॉमिक नंबर 1 बढ़ जाएगा, 2 बीटा रेज निकलेंगी तो एटॉमिक नंबर 2 से बढ़ेगा, इस तरीके से होता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें से क्या होती है, एक लो एनर्जी की बीटा रे निकलती है आपके ट्राइटियम में से और इसका एटॉमिक नंबर बढ़ करके यहाँ पर 2 हो जाता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, और एटॉमिक नंबर 2 किसका, अगर एटॉमिक नंबर चेंज हो जाएगा तो फिर वो आपका हाइड्रोजन नहीं रहेगा, ठीक है, बिकॉज एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन का 1 ही होता है। अगर उसका एटॉमिक नंबर चेंज हो जाएगा सो दैट विल नॉट बी द हाइड्रोजन। सो यहाँ पर क्या बन जाएगा, एटॉमिक नंबर 2 किसका होता है, आपका हीलियम का होता है। सो ये हीलियम में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। जैसे इसमें से एक बीटा रे निकलेगी ये हीलियम में कन्वर्ट हो जाएगा। बट मास बीटा रे जैसे ही निकलती है, बीटा रे का आपका क्या होता है, मास इस तरीके से हम बीटा रेस को दिखाते हैं। ये आपका मास नंबर इसका यहाँ -1 से दिखाते हैं, दैट मीन्स इन दोनों को ऐड करोगे तो आपका 1 आ जाएगा इसके इक्वल, और इसका सॉरी इसका यहाँ पर हम -1 दिखाते हैं तो दैट मीन्स इन दोनों को ऐड करोगे तो आपका 1 आ जाएगा। और इसका मास कितना रहता है आपका 0 रहता है, तो दैट्स वाई यहाँ पर हम 0 से दिखाते हैं। सो दैट मीन्स यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा, 3 ही आएगा, इन दोनों को ऐड करोगे तो आपका 3 आना चाहिए, ठीक है। तो ये रिएक्शन आपकी इस तरीके से होती है जिसमें हम इसको क्या बोलते हैं, बीटा रे बोलते हैं, ठीक है। ये क्या होगी आपकी बीटा रे है, लो एनर्जी की बीटा रे यहाँ से निकल गई है और ये आपका क्या बन गया, नाउ दिस इज द हीलियम का आइसोटोप ये बन गया है, ठीक है। हीलियम का ये क्या है आपका आइसोटोप ऑफ हीलियम, आइसोटोप ऑफ हीलियम, हीलियम का ये आइसोटोप है 2He3। और हीलियम हमें पता होता है कि हमारा क्या होता है, हीलियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है वो स्टेबल होता है। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, तो यहाँ पर आपका हीलियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होगा वो क्या होगा, 1s2 होगा, इसके वैलेंशियल में 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। और हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है, 1 है, तो इसका अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखूंगी तो यहाँ पर क्या होगा आपका 1s1 होगा, ठीक है, इसके वैलेंशियल में एक ही इलेक्ट्रॉन है। और जो हीलियम होता है आपका क्या होता है, यहाँ पर ये नोबल गैस आपका होता है ना, नोबल गैस है, इनर्ट गैस है, तो दैट्स वाई आपका स्टेबल रहेगा कंपेरेटिव टू द ट्रिटियम। सो यहाँ
यहाँ पर आपका ट्राइटियम से क्या रहता है, हीलियम स्टेबल होता है, दैट्स वाई ट्राइटियम आपका हीलियम में कन्वर्ट होना चाहता है, तो ये इजिली इस तरीके से बीटा रे को एमिट करके हीलियम में कन्वर्ट हो जाता है, हीलियम के आइसोटोप में। दैट्स वाई ये ट्राइटियम यहाँ पर क्या कर रहा है, बीटा रे को एमिट कर रहा है हीलियम के आइसोटोप में कन्वर्ट होने के लिए, स्टेबल आइसोटोप में कन्वर्ट होने के लिए। दैट्स वाई जो ट्राइटियम होता है यहाँ पर, ये क्या होता है आपका, रेडियो एक्टिव होता है। हमने क्या कहा था, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स क्या करते हैं, अल्फा बीटा गामा रे क्या करते हैं, एमिट करते हैं ना। तो यहाँ पर इसने बीटा रे एमिट कर रखा है, तो दैट मीन्स दिस इज द रेडियो एक्टिव, ये क्या होता है आपका, रेडियो एक्टिव होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, आपको बोला गया था कि हाइड्रोजन का कौन सा आइसोटोप यहाँ पर रेडियो एक्टिव होता है, तो कौन सा होता है, ट्राइटियम होता है। ड्यूटेरियम नहीं होता इसका रेडियो एक्टिव, और प्रोटियम भी रेडियो एक्टिव नहीं होता, ठीक है। तो आपका आंसर प्रोटियम नहीं होता रेडियो एक्टिव, इनकरेक्ट। ड्यूटेरियम भी रेडियो एक्टिव नहीं होता, इनकरेक्ट। ट्राइटियम आपका रेडियो एक्टिव होता है, दैट इज करेक्ट। हाइड्रोनियम, देखिए हाइड्रोनियम जो होता है, दिस इज नॉट द आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। ये आपका क्या है, आइसोटोप नहीं है हाइड्रोजन का, ओके ये हाइड्रोजन का आइसोटोप नहीं है। ये क्या, हाइड्रोनियम हमारे पास में क्या होता है, He3O प्लस को हम लोग हाइड्रोनियम कहते हैं, ठीक है। ये हमारे पास में हाइड्रोनियम आयन होता है, जब H2O क्या करता है, एक H प्लस को एक्सेप्ट कर लेता है, सो वहां पर आपका H3O प्लस में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको हम लोग यहाँ पर हाइड्रोनियम आयन कहते हैं, ठीक है। सो हाइड्रोनियम H3O प्लस होता है, दिस इज नॉट द आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन, तो ये आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। सो द राइट आंसर ऑफ योर क्वेश्चन इज द ऑप्शन 3। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, गुड लक।